वेलकम टू TTM दैट इज तन्वी टॉक्स मॉलिक्यूल्स। आज एक बहुत फैसिनेटिंग मॉलिक्यूल लेके आई हूँ, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द मॉलिक्यूल डिटेल्स एंड ऑल, मुझे एक क्वेश्चन होता है। आई मीन ये क्वेश्चन मुझे तो हो रहा है, लेकिन आई गेस कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी पीपल है, जितने भी इंडिविजुअल है, उन सबको शायद होने चाहिए। दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज। बिकॉज सी, मॉलिक्यूल हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है। आई मीन कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, आप आराम से बैठे हो, आप सो रहे हो, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप पीसफुली बैठे हो, आपका दिमाग शांत है। कई बार हमें एंगर आ जाता है, या फिर वी आर गेटिंग मोर एंड मोर एंग्शियस, या फिर हम अ, कई बार रो लेते हैं, कई बार हम सैड हो जाते हैं, कई बार हम बहुत खुश होते हैं, कई बार हम एक्सट्रीम हैप्पीनेस से गुजर रहे होते हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ दिन एकदम कुछ ना करने की इच्छा होती है वैसे जाते हैं। हम लेजी हो जाते हैं कुछ दिन हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे एक सिंपल मॉलिक्यूल का हाथ है। बट इस मॉलिक्यूल की, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे आंखों के सामने, इसलिए हम उतना इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन हमारी जो लाइफ है, हमारा जो बॉडी है, वो किससे बना है? लाइफ इटसेल्फ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। हमारा बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल से बना है। हम जो चीज़ें खाते हैं, आप हेल्दी डाइट खाओ, आप जंक फूड खाओ, आप ड्रिंक्स लो, कोल्ड ड्रिंक्स लो, मिल्क लो, कॉफ़ी लो, कुछ भी A to Z, दैट इज XYZ, आप कुछ भी कंज्यूम करो। मेडिकेशंस में मॉलिक्यूल्स है, प्लांट्स ले रहे हो, कोई भी नेचर में जा रहे हो, नेचुरल एनवायरमेंटल चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो, उन सब में मॉलिक्यूल्स है। इतना आप बोलते हो, थिंक करते हो, कुछ लोग ओवर थिंक करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते। नहीं सोचने के लिए भी मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरे सिस्टम को वर्क करने के लिए एक छोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ मॉलिक्यूल। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों हमें ये क्वेश्चन नहीं आता कि यार सिंपल से सिंपल चीज़, शैम्पू ले लो, शैम्पू में फोमिंग क्यों हो रहा है? जो लिपस्टिक है, जो लॉन्ग टर्म होठों से चिपकी रहती है, आई एम सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू गाइस, वो क्यों है? क्यों हमें स्पेक्टिकल्स है? क्यों हमारे लेंस वीक है? क्यों हमारे बालों का ग्रोथ अच्छा है? क्यों किसी में उसकी डेफिशिएंसी है, यानी कि बालों का ग्रोथ नहीं हो रहा है? क्यों हेयर लॉस है? Why? There are lots of whys which are there to, एंड इन सबका एक आंसर है, इन सब के पीछे एक आंसर है, दैट इज मॉलिक्यूल। अपार्ट फ्रॉम फूड, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, अपार्ट फ्रॉम ऑल द बायोलॉजिकल और यू कैन से बायोटिक थिंग्स, एबायोटिक थिंग्स, घर में जो सनमाइका लगाया है, जो वुड यूज कर रहे हो, जो स्टील मटेरियल्स यूज कर रहे हो, उसके अंदर भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हम बात करते हैं काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ की, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, फिर काफ़ी सारी कोटिंग वाली टेक्नोलॉजीज़ हो गई, पॉलीमर्स हो गए, ये वो। उसके अंदर भी हम मॉडिफ़ाई किसको करते हैं? हम मॉलिक्यूल को पकड़ के मॉडिफ़ाई करते हैं, हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तो जो नॉन लिविंग थिंग है, उनमें भी मॉलिक्यूल्स हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कि हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम कोई चीज़ कंज़्यूम कर रहे हैं, हम कोई चीज़ खा रहे हैं, या फिर आप यूजुअली कोई डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर, सादे से सादा बुखार, या फिर आपको सर्दी खांसी, उसके लिए आप मेडिकेशन लेने जा रहे हो। अब वो मेडिसिन किसी पे वर्क करती है, किसी पे नहीं वर्क करती है, तो वो भी मॉलिक्यूल का कमाल है। और not only the molecule that is present inside your medicine, but it is the molecule that is responding inside your body. It is huge. I mean, the molecule base is huge in the entire world. हमारे जो appearance है वो molecule से आते हैं, हमारी जो natural characteristic है वो molecule से आती है. So molecule is everywhere. It is present with you before even हमारा बर्थ की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, उसके पहले इस पूरी दुनिया का जो निर्माण हुआ था, उस टाइम से लेके अभी तक मॉलिक्यूल्स हमारी लाइफ को बहुत ही एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी मेजर टॉपिक, एंड
ये क्वेश्चन हम सबको होना चाहिए कि यार ये चीज़ कंज़्यूम कर रहे हैं तो ये मेरी बॉडी के साथ कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है? हम हेल्दी डाइट एवरीवन नोज़ कि वेजिटेबल ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स खाओ, ओह! ये वाला प्रोटीन है, वो वाला प्रोटीन। पर प्रोटीन भी तो अंदर जाके मॉलिक्यूलर लेवल पे आपके बॉडी पे कैसे वर्क कर रहा है? और इतना सब खाने के बाद भी लोगों को क्यों हार्ट अटैक आ रहा है? तब तो लोग सही तरह से जीने चाहिए। अब जिम में जाते हो, जिम वालों को कार्डियक अरेस्ट आते हैं, क्यों? फिट रह रहे हैं हम हेल्दी रह रहे हैं, फिर भी इज़ इट गॉड्स एक्ट कि भगवान नहीं चाहते कि हम हेल्दी रहे, फिट रहे, फिर भी भगवान को चाहिए लोग उनके पास, इसलिए वो बुला रहे हैं? नो, ईच एंड एवरी बेस इज़ अ मॉलिक्यूलर बेस एंड इसीलिए मुझे लगा कि आज मुझे ये एक वीडियो बनाना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी मॉलिक्यूल सो दैट्स व्हाई वी अंडरस्टैंड कि क्यों ये सारे मॉलिक्यूलर रोल्स हम देख रहे हैं इट्स नॉट ओनली फॉर द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स इट्स नॉट ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस सो इसीलिए बिफोर स्टार्टिंग एनी मॉलिक्यूल मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा बिकॉज you guys might think कि oh this is only for educational purpose या फिर ये तो sales representatives के लिए है जो medical reps है उनके लिए है pharma companies के लिए है no, it's not for doctors. It's not only for the sales representatives. It's not only for the educational purpose, but it is for all of us who are able to understand this scientific base of molecules and who are at least reaching out to these molecules जो लोग ट्राई कर रहे हैं इसको समझने के लिए कि यार क्या है ये क्यों ये हर रोज उठ के मॉलिक्यूल पे वीडियो बनाते हैं बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ विदाउट मॉलिक्यूल्स we have no existence any of these things a light a table a kursi no existence either be it abiotic or either be it biotic मतलब लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी एग्जिस्टेंस में नहीं होती ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन अ मॉलिक्यूलर बेस सो छोटी से छोटी चीज़ें आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो उससे आपकी स्किन इतनी ग्लो हो रही है क्यों हो रही है मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रही है बिकॉज दे आर इंटरेक्टिंग इन सम और द अदर फॉर्म आप हर रोज आप साबुन लगाते हो उसमें फोम होता है कुछ फेस वॉश ऐसे होते हैं जिसमें फोमिंग नहीं होता है कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी फोमिंग उसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है उसको लगाने से आपके बालों का टेक्सचर सुधरता है एवरी डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ होती है जिसको हम एकदम नॉर्मली लेते हैं कि ओह शैम्पू लगाने में तो फोमिंग हो गई लेकिन क्यों होगा ड्राई शैम्पू भी तो आता है उसमें फोमिंग नहीं होता दिस इज ऑल बेस्ड ऑन अ सिंगल मॉलिक्यूल एंड हर एक मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन होते हैं लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर एक मॉलिक्यूल लिविंग थिंग्स में वर्क करता है तो वो सेम मॉलिक्यूल नॉन लिविंग थिंग्स में भी वर्क करता है फॉर एग्जाम्पल उसको फूड इंडस्ट्री यूज कर सकती है उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी यूज करती है और उसको स्टील इंडस्ट्रीज भी यूज करती है सो दिस इज our way of changing the perspective about this molecular world. It's not only based on science, it's not only based on the textbooks कि हमने स्कूल में पढ़ लिया so it's enough, but it is for our own knowledge कि हम medication लेने जाते हैं so doctors do ट्रायल एंड एरर एक मेडिकेशन आप पे वर्क करती है लेकिन दूसरी मेडिकेशन वही सेम मेडिकेशन मेरे पे वर्क नहीं कर रही है सो व्हाई इज दिस पेशेंट वेरिएबिलिटी व्हाई क्यों ऐसा